हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ब्लॉग को देख के हमें भी सपोर्ट करते हैं। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है हमारा शादी का है। वो मतलब रहते तो दिल्ली में हैं, गांव में उनका कोई आना जाना तो है नहीं। उनकी बेटी का शादी, वो भी मेरे जेठ जी लगते हैं, भसुर जी लगते हैं। तो वो थोड़ा ना पैसे वाले नहीं हैं, इस वजह से ज़्यादा डेकोरेट तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे भी हुआ है अच्छी हुई है शादी। और अभी देखिए द्वार पूजा की तैयारी हो रही है। अभी दूल्हा आया नहीं है, अभी दूल्हे का इंतज़ार हो रहा है। द्वार पूजा के लिए हम खड़े हैं। आप लोग हमें देख सकते हो, ग्रे कलर की नेट की साड़ी पहन रखी हूँ मैं दिख ही रही हूँगी आप लोगों को। आप लोग तो मुझे ही देख रहे होगे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं घूंघट में ही खड़ी हूँ और आगे ही खड़ी। मेरा मन कर रहा था कि मैं ना नैन मटक्का करूं बाराती वालों से, लेकिन तो मेरा तो दिल भर गया, क्योंकि बाराती में कोई ऐसा था ही नहीं जिससे मैं नैन मटक्के कर सकूं। मैं साड़ी वगैरह जो भी पहनी थी अच्छे से तैयार होके गई थी, तो यही देखने के लिए गई थी बाराती में लोग हैं कैसे। लेकिन कोई बाराती मेरे मन लायक नहीं मिला जिसे मैं थोड़ा सा मज़े कर सकूं। अब देखिए द्वार पूजा होने के लिए दूल्हा आ गया है, रेडी है। ये जो पगड़ी बांध रखे हैं, इन्हीं की बेटी की शादी है। ये हैं लड़की के पापा, और ये दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक है। अभी देखिए दूल्हा को गोदी में जो लेके आ रहे हैं वो मेरे मतलब दूसरे बगल के जेठ के लड़के हैं। इनका नाम है पट्टू बाबू, और मतलब अविनाश वैसे नाम है, लेकिन पट्टू बाबू कहते हैं। देखिए दूल्हे को कैसे लेके आ रहे हैं, और अब उन्हें बैठाएंगे द्वार पूजा के लिए। पीछे देखिए मेरे हस्बैंड भी चिल्ला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ब्लू शर्ट में, और इधर तो हम ही लोग खड़े हैं। ये सब हैं जो मेरी जेठानियों की लड़की हैं। और ये जो दाढ़ी वाले हैं, ये हैं जिनके बेटी की शादी है, उन्हीं के जमाई बड़े वाले। मतलब मैं भी ज़्यादा लोगों को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जिसको जान रही हूँ उनको बता रही हूँ आप लोगों से कि ये हैं वो हैं। क्योंकि अभी तो देखिए जो वीडियो बना रहा है वो मेरी वीडियो तो बनाया ही नहीं है। मैं कहाँ खड़ी हूँ उसने दिखाया ही नहीं है। देखते हैं कहीं दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। मुझे आप लोगों के लिए तो ही ब्लॉग बनाती हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे हस्बैंड जी कमर पे हाथ लगा के खड़े हैं, क्योंकि पूरे दिन इन्होंने खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पिए, क्योंकि इनको पाँव पूजना था। बर्तन वर्तन संकल्प कराते हैं ना, तो वो करवाना था। तो अभी देखिए ये जो हो रहा है डांस, बच्चे सारे इकट्ठा हो गए हैं और ये डांस करवा रहे हैं कब का, मेरे बेटे से, छोटे वाले बिक्की से। देखिए बिक्की डांस कर रहा है भोजपुरी गाने पे, और मैं म्यूज़िक नहीं ला सकती ब्लॉग में, इसलिए आप लोगों से सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। और ये जो पगड़ी मतलब गमछा ले रखे हैं, ये दूल्हे के चाचा हैं, मतलब दुल्हन जो है ना उसके चाचा हैं, सगे चाचा हैं। हम लोग तो दूर के हैं, लेकिन वो सगे चाचा हैं। अब यहाँ बात बात ये सब हो रही है। अभी अंदर कुछ काम नहीं हुआ, मतलब ना पाँव पूजा गया है ना कुछ हुआ है, और रात के 2:30 बजने वाले थे, और मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। लेकिन घर में कोई खाना तो हमें पूछा नहीं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने कहा भाई चलो हम साड़ी चेंज करके आते हैं। तो मेरी देवरानी ने बोला भाभी थोड़ी देर और बैठ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। अभी अंदर का फंक्शन चालू नहीं हुआ था ना, पंडित ऐसे बकलोल आए हुए थे, कुछ मंत्री नहीं पढ़ रहे थे। मुझे गुस्सा खूब तेज से आया, और मैंने क्या किया, चलो भाई अब मैं शादी नहीं देखूंगी। लेकिन फिर भी क्या करें, ये मेरे हस्बैंड बोले अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमें तो पाँव पूजना है, सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे बैठे हैं, हमें तो पाँव पूजना ही पूजना है। फिर इनके अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, जब इन्होंने बोला तो मैं कही ठीक है चलो कर ही लेती हूँ इंतज़ार। तो अभी देखिए ये बहुत देर तक डांस चल रहा था, 4 मिनट तक डांस चला, मेरे बेटे ने 4 मिनट तक किया। ये देखिए ये जो आ रहे हैं ये दुल्हन के मामा जी हैं, ये दुल्हन के पापा जी आ रहे हैं ना। इस टाइम लगता है फ़ोन मेरे पास था, जो कि मैं वीडियो बना रही थी तो फ़ोन मेरे पास था। हाँ ऑब्वियसली भी फ़ोन मेरे पास था, लेकिन मैं अपने फेस की वीडियो नहीं लाई, क्योंकि बैक कैमरा करने से वीडियो बंद हो जा रहा था बार बार। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँगी। देखिए श्वेता हंस रही हैं, और श्वेता की तबीयत इतनी ख़राब हो गई रात में कि मुझे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। इनको इंजेक्शन लगा, इनको उल्टी दस्त सब कुछ हो गया इतना। उसके बाद सुबह मुझे भी हुआ था, लेकिन अभी तो ब्लॉग ही बन रहा है, अभी तो डांसिंग की वीडियो चल रही है। आप लोगों को तो पकाना है मुझे, और पकाऊं क्यों ना, क्योंकि आप लोग मेरे अपने जो हो, और अपनों को ही तो सब पकाते हैं, और पकाते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, और आप ही लोग के सपोर्ट की वजह से मुझे यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई है।
देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं अंदर आ गई और ये मेरे पास कोई काम था नहीं, तो मेरी देवरानी बैठी हैं, बड़े पापा की मझले पापा की बहू। अब इनके साथ इनके ये 2 बेटियां हैं। ये हैं बड़े ससुर के बड़ी मतलब मेरे भसुर की लड़की। ये रही मेरी भतीजी, ये रही मेरी श्वेता पांडे मेरी बेटी। अब यहाँ देखिए क्या होने जा रहा है। यहाँ होने जा रहा है पाँव पूजाई। अब सब लोगों ने पूज लिया था, मैंने साड़ी चेंज करके आ गई थी। अब देखिए पाँव पूजने के लिए बर्तन लेके हम बैठे हैं, हमारी गांठ जुड़ रही है और पीछे नाउन जो होती हैं वो गांठ जोड़ रही हैं। और उन्होंने पैसे मांगे, फिर मैंने उनको पैसे दिए थे, वो तो रिकॉर्डिंग नहीं किया मेरे बेटे ने। अब देखिए मंत्र पढ़ा जा रहा है और हमें अब क्या करना है, पूजन करना, मतलब संकल्प करना। ये जो पीछे खड़े हैं हाथ उठा के, इनकी बीवी जो अभी वीडियो में दिखी थी वो है। और ये जो लड़की लेडीज़ बैठी है मेरे पीछे, ये है दुल्हन की ननद। ठीक है, ये रहे पंडित जी पकलोल। कुछ मंत्र पढ़ने आता ही नहीं था पंडित जी को, फिर भी अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब पूजन तो जैसे भी करवा रहे थे। उनका बोलना था सिंदूर डाल दो, फिर कहते थे मंगलसूत्र पहनाने का टाइम हो गया, पहना दो। रिकॉर्डिंग वाले जो आए थे ना, वो तो ड्रिंक करके आए थे, वो तो सो रहे थे। उनसे मेरी बहुत ज़्यादा बहस हुई। क्यों हुई? उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग मैं करूँगा सुबह की चूमन कराते टाइम के, रात में जो चूमन होगा उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर। फिर मैंने बोला मैं तुम्हारे बॉक्स तोड़ दूँगी, तुम्हारे कैमरा तोड़ दूँगी, तुम रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करोगे? अभी देखिए मैं कैसे टुकुर टुकुर देख रही हूँ, इधर दिख रही हूँ ना, देखिए कितनी सुंदर दिख रही हूँ, लेकिन मैं इतनी सुंदर तो हूँ ही नहीं। अगर इतनी सुंदर होती तब तो मैं, अब क्या बताऊँ आप लोगों को। देखिए पाप जा रहा, पेट मेरा निकल रहा, मैं पीछे से उठ ही नहीं पा रही हूँ, खसक ही नहीं पा रही हूँ। और अब पूजन तो शुरू हो ही गया है। और दूसरी तरफ देखिए ननद जी कैसे बैठी है मेरी, मतलब जेठानी की लड़की जिसकी शादी है उनकी ननद है। ये गजरा वजरा लगा के लगता ही नहीं कि वो होने वाली है। हाँ, अब हम पैसे देके उनके पाँव छू रहे हैं। एक को तो हस्बैंड जी ने दिया था, दूसरे को हमने दिया था। अब हम बैठे बैठे थे, फिर भी हमें कोई खाना पीना नहीं पूछा, तो हम क्या करते हैं, हमने कहा चलो उठो अब यहाँ से। ये देखिए दुल्हन बेचारी कैसे खड़ी है, बैठी है। यहाँ इमली घुटाने की रस्म चल रही है। पैसा के डर मामा चूल्ही में लुकैले हो, यही गाना चल रहा, तो सब हंस रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सब मेरी जेठानियों की लड़की हैं, मतलब जेठानी बहुत सारी है मेरी, उनकी लड़कियां भी बहुत सारी है। इनकी जिनकी शादी हो रही है 6 बहन है, ये तीसरे नंबर पे, अभी भी 3 बहनें कुंवारी हैं, मतलब इनके भाई नहीं हैं। तो मतलब ये ऐसे ही चल रही थी शादी के फंक्शन। तो देखिए बाहर डांस हो रहा है, डांसिंग चल रही है। ठीक है, डांस चल रहा है। यहाँ देखिए फिर मैंने वीडियो बनवाया है, बेटे ने ही वीडियो बनाया, क्या क्या बनाया समझ से बाहर है मेरे। बनाया तो उसने सही है, लेकिन क्या क्या बनाया है मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, तू तो नागन सी लुगाई तेरा बालम छोटा, तू तो नागन सी लुगाई तेरा बालम छोटा, हरे घाट खटोले के ना टूटा, घाट खटोले के ना टूटा। फिर गाना चेंज हो गया। अब गाना में ओहो वो फैशन शो चल रहा है। वाह वाह, देख रहे हैं, देख लो। सब बालम छोटा छोटा पे कर रहे हैं डांस। फिर अब अंदर की रेशम शुरू हो गई है, इनका भी वही हो रहा है, पाँव पूज रहे हैं। भी इनकी भी वीडियो बन रही है पाँव पूजने की, इन्होंने भी पैसे दिए। पाँव पूजने की रस्म चल रही है। आप लोग कहाँ, आप लोग नहीं पूजा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप लोग मेरी बेटी की शादी में आना, मैं इनवाइट करूँगी आप लोगों को, तब आप लोग वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के साथ में। ठीक है, तब तक पैसे वैसे आप लोग इकट्ठा कर लो बेटी के शादी में खर्च करने के लिए।
आखिर फ्रेंड मेरे कब काम आएंगे, है ना। दूल्हा दुल्हन कैसे हैं बताना, जोड़ी इनकी कैसी लग रही है। जनक राजा देंगे और क्या, हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया। जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा। दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया। भैया राजा देंगे और क्या, है बेटी ईश्वर का वरदान, है बेटी घर वालों की शान, है बेटी ये पगड़ी बाबुल के सर की जान, है सारी घर की बेटी। हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया। मैया रानी देंगी और क्या, सात फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। ये देखिए जेठानी की लड़की हैं, मतलब बहुत जेठानी है मेरी। तो ये है मतलब जो लड़का दूल्हा गोदी में टांग के लाया था ना, उनकी बहन है। कह रही है चाची चलो हम फेरे लेते हैं, तो मैं इनके साथ फेरे ले रही थी। सात फेरों के सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न